नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, पाँचवीं हिंदी की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बीज कविता का अध्ययन करने वाले हैं, जिसका लेखन जो है वह कवि रामेश्वर दयाल दुबे जी ने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं बीज कविता। इस कविता का संदेश अगर हम देखना चाहें तो यह इस कविता से हमें संदेश जो मिलने वाला है वह है कि हमें जो हमारे प्रकृति में होने वाले पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों को हमें क्या करना है, इनकी रक्षा करनी है। इनका जीवन जो है वह जीवन हमें बचाना है। यही इस कविता का संदेश जो है वो संदेश कवि यहाँ पर देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बीज कविता। तो हम जो कविता देखने वाले हैं उसका नाम है बीज। सबसे पहले हम कविता का मुखर पठन करेंगे। आप सभी ध्यान दीजिए। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत ही छोटा था। वहाँ एक चिड़िया आई। वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तभी बीज बोला, रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया ची ची करती उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहाँ एक बकरी आई। कोपल देखकर उसके मुंह में पानी भरा आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर मैं करती चली गई। थोड़ी दिन के बाद बीज में एक छोटा सा पौधा बीज थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहाँ आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। यह सुनकर गाय रभाती हुई चली गई। बहुत दिन बीत गए। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वो छोटा सा पौधा कहाँ गया? तभी पेड़ बोला, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ और मैं ही पेड़ हूँ। अब मैं तुम सब के काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। कवि रामेश्वर दयाल दुबे जी ने यह कविता लिखी है। अब हम इस कविता का थोड़ा स्पष्टीकरण देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कवि कहते हैं कि एक नदी के किनारे, किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था। वह बहुत ही छोटा सा था। उस बीज को देखकर वहाँ एक क्या होती है कि चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। वह उस छोटे से बीज को देखकर उस बीज को क्या करना चाहते हैं, चोंच मारकर उसे खाना चाहती है। और जैसे ही वह खाने के लिए अपनी चोंच जो है वह चोंच खोलती है, तभी बीज बोलने लगता है। और तभी बीज उस चिड़िया से कहता है कि रुकी रहो, ज़मीन में गड़ने दो, दाल पात होने दो, और तब मुझे तुम क्या करो, खाओ। कि वह कहता है कि हे चिड़िया, तुम अभी मुझे मत खाओ, मैं बहुत ही क्या हूँ, छोटा सा हूँ, नन्हा सा हूँ, और तुम मुझे अगर खाओगी तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा। और इसलिए तुम क्या करो, थोड़ी देर रुको, मुझे ज़मीन के अंदर गड़ने दो। मुझे जब डाल पात आएगी और मैं जब थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा, तब मुझे तुम क्या करो, खा सकती हो। ऐसा बीज जो है, बीज किसे कहता है, चिड़िया को कहता है। अब चिड़िया जो है, वो चिड़िया बीज की बात मानती है और वहाँ से वह ची ची करती हुई क्या होती है, उड़कर वहाँ से चली जाती है। अब आगे क्या होता है देखिए कि कुछ दिनों बाद वहाँ पर जहाँ पर बीज पड़ा था वहाँ पर पानी जो है, पानी यानी कि वर्षा होती है, बारिश होती है। और पानी के साथ साथ
वहाँ पर धूप जो है वो धूप पड़ती है और उस धूप को पाकर पानी और धूप के कारण जो बीज होता है उसे अब अंकुर जो है वह अंकुर फूटने लगते हैं। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटता है और उसके बाद थोड़ा सा वह क्या बन जाता है कि उस वह अंकुर के बाद वह थोड़ा सा कोपल में उसका रूप जो है कोपल में आ जाता है। कुछ दिन बाद वह एक बकरी आ जाती है। कौन आ जाती है? तो बकरी आ जाती है। और बकरी जैसे ही वह कोपल को देखती है उसके मुंह में क्या होता है? पानी भर आता है। जैसे हमें एकाध हमारे सामने लजीज खाना आता है तो हम भी क्या करते हैं, तुरंत हमारे मुंह में पानी भरा आता है। हमारा मनपसंद खाना जब भी हमारे सामने आता है तो हमारे मुंह में क्या हो जाता है? पानी भरा आता है। आता है कि नहीं आता? आता है। और उसी तरह बिल्कुल बकरी के मुंह में भी पानी भरा आया और वह उस कोपल को खाने चले। अब कोपल इस शब्द का अर्थ क्या है कि एक नन्हा सा पौधा, ऐसा हम उसका अर्थ जो है वह अर्थ ले सकते हैं। जैसे ही वह उससे कोपल को खाना चाहती है तो कोपल उससे कहता है, रुके रहो रुके रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो और तब मुझे तुम खाना। तो वह कोपल कहता है कि हे बकरी, तुम थोड़ी रुक जाओ। अगर अब तुम मुझे खाओगी तो मुझे होने वाले छोटे से पन्नों से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। इसलिए तुम क्या करो, थोड़ा देर रुको, मुझे ज़मीन में गहरे जाने दो, पानी और खाद खाने, यानी कि जिसे हम मराठी में खत बोलते हैं, जिसे पेड़ पौधों को डाला जाता है जिससे उनकी जो बड़े हो जाते हैं उसे खाकर, तो उस खाद को मुझे खाने दो और तब मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मुझे तुम आराम से खा सकती हो। यह जब बकरी सुनती है तो बकरी उसे सुनकर क्या करती है, वहाँ से मैं करती हुई चली जाती है वहाँ से। अब आगे क्या होता है देखिए कि थोड़े दिनों के बाद बीज एक छोटा सा पौधा बन जाता है और उस पौधे को अब खाने के लिए वो अब कौन आता है देखिए। एक दिन वहाँ पर गाय आ गई है। वह गाय, हम सब ने देखा है कि गाय जो है वो दूध देती है और दूध देने के लिए उसे ढेर सारा खाना, यानी कि ऐसे पेड़ पौधे के पन्ने जो है पन्ने खाने पड़ते हैं। इसलिए वह जैसे ही उस पौधे को देखती है उसे खाने के लिए वहाँ पर आ गई है। उसने पौधे को खाने के लिए अपना मुंह खोला और जैसे ही गाय अपना मुंह उस पौधे को खाने के लिए खोलती है तो इतने में पौधा जो है पौधा उससे बातें करने लगता है। पौधे ने कहा, रुके रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो और तब मुझे तुम खाना। गाय उस पौधे को खाना चाहती है, तभी वह पौधा गाय से कहता है कि हे गाय, तुम थोड़ी क्या हो जाओ, रुक जाओ, मुझे अभी मत खाओ, मैं बहुत ही छोटा सा हूँ, छोटा सा पौधा हूँ। अब अगर मुझे तुम खाओगी तो तुम्हारा पेट नहीं भर सकता और तुम क्या करो, थोड़ा देर रुको, मुझे पानी खाद जो है वह अच्छी तरह से खाने दो, कुछ दिन बीत जाने दो और जैसे ही कुछ दिन बीत जाएंगे मैं बड़ा सा पेड़ बन जाऊंगा और तब मुझे तुम क्या कर सकती हो, खा सकती हो। ऐसा पौधा जो है पौधा गाय से कहता है। अब गाय क्या करती है देखिए। यह सुनकर गाय वहाँ से रभाती हुई क्या होती है, चली जाती है। अब रभाना यानी आवाज़ करना। तो गाय की आवाज़ हम सब ने सुनी है, वह रभाती हुई वहाँ से क्या होती है, चली जाती है। अब आगे देखिए कि बहुत दिन बीत गए, दिन के बाद दिन अब ऐसे करके बीत जाते हैं और एक दिन क्या होता है कि वह बीज अंकुर से कोपल, कोपल से पौधा और पौधे से क्या होता है, अब बड़ा पेड़ बनने जा रहा है। उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई और एक दिन वह फिर क्या हो गया कि एक दिन फिर वही चिड़िया, बकरी और गाय वहाँ पर आई है
कि जहाँ पर एक छोटा सा बीज जो है बीज पड़ा था। उन्होंने एक दूसरे से कहा, वह छोटा सा पौधा कहाँ गया? वह एक दूसरे से तीनों पूछ रहे थे कि यहाँ पर हमने एक छोटा सा नन्हा सा बीज देखा था। तो बकरी कहेगी कि मैंने एक छोटा सा कोपल यहाँ पर देखा था। तो गाय कहती कि मैंने एक छोटा सा पौधा यहाँ पर देखा था, वह कहाँ गया? वह तीनों एक दूसरे से क्या करते हैं, पूछ रहे हैं। तभी क्या होता है कि अचानक से आवाज़ उन्हें आ जाती है कि तभी उनके पीछे होने वाला बड़ा सा पेड़ जो है पेड़ बोल उठता है। वह कहता है कि मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ और मैं ही पौधा हूँ और मैं ही अब बड़ा सा पेड़ बन गया हूँ। कि जो छोटा सा नन्हा सा बीज वहाँ पर पड़ा था और वही बीज के अंकुर जो है वह अंकुर फूटे थे। उसी अंकुर में से कोपल फूटा था और उसी कोपल का छोटा सा पौधा बना था और उसी पौधे का बड़ा सा पेड़ बन गया है। यह सब जो है सब वह बड़ा सा पेड़ जो है पेड़ कहता है। और तभी यहाँ पर क्या आवाज़ करूँगा। और यह सब सुनकर क्या होते हैं कि खुश होते हैं कि वह पेड़ जो है पेड़ सबसे कहता है कि अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह कह सुनकर सब क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इस कविता के द्वारा कवि हमें संदेश यहाँ पर देना चाहते हैं कि हमें पेड़ पौधे बहुत ही उपयोगी है, हमें उनका संरक्षण करना चाहिए। हमें अपने इर्द गिर्द एकाध पेड़ जो है पेड़ घर के आसपास हमें लगाना आवश्यक है। हम मनुष्य जो है मनुष्य हमारी सुविधा के लिए क्या करते हैं कि कई सारे पेड़ हम तोड़ते हैं। जैसे कि हमें अगर घर बनाना है, रास्ता बनाना है, तो इसके कारण हम कई सारे पेड़ जो है पेड़ काटते रहते हैं। तो हमें ऐसे पेड़ों को काटना नहीं है। अगर हम काटते भी हैं तो वहाँ पर हमें पेड़ जो है पेड़ फिर से लगाना आवश्यक है, क्योंकि पेड़ हमें सबके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। इसलिए कवि यहाँ पर हमसे कहना चाहते हैं कि हमें पेड़ जो है पेड़ बचाने हैं। एक प्रकार की घोषणा जो है घोषणा या घोष वाक्य कवि यहाँ पर हमें बताते हैं कि पेड़ लगाओ और पर्यावरण को बचाओ। इस प्रकार का संदेश जो है संदेश यहाँ पर कवि रामेश्वर दयाल दुबे जी हमें दे रहे हैं। तो आप अच्छी तरह से इस कविता का पठन करें, अध्ययन करें और इसका जो स्वाध्याय होगा वह अपने कापी या व्यवसाय में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इसके स्वाध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।